द नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से वो अपने एक्सटेंशंस जिनको हमने डेंड्राइट्स और एक मेन एक्सटेंशन जिसको एक्सॉन कहा था उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं विद अदर न्यूरॉन्स या अदर जंक्शंस जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस है। तो किस तरह से स्टिमुलस एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाया जाता है, ये आपस का जो कम्युनिकेशन है वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि हाउ डज द इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर। कि जो भी उद्दीपन तंत्रिका कोशिका को मिलता है वो उद्दीपन के द्वारा जो उसका रिस्पॉन्स है, जो रिएक्शन है, वो कैसे एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाया जाता है, दैट इज द इम्पल्स। सबसे पहले तंत्रिका आवेग संचरण को समझने से पहले हम सेल और मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स के बारे में जान लें कि हर एनिमल सेल जो है वो कुछ वोल्टेज जनरेट करती है अपनी झिल्ली या मेम्ब्रेन के तरफ। अक्रॉस द मेम्ब्रेन दे जनरेट ऑल द सेल्स अ स्मॉल वोल्टेज। और इसका रीजन है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, और इनको बैलेंस करने के लिए जो सेल्स हैं दे पंप सोडियम आउट ऑफ द सेल्स। तो सोडियम आयंस को कोशिकाएं निरंतर बाहर की तरफ पंप करती है, यानी कोशिका से बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सोडियम आयन को पंप किया जाता है। इस पंपिंग आउट से ऑस्मोसिस को रेगुलेट किया जाता है, लेकिन उसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन कोशिकाओं के अंदर जमा होते रहते हैं। ये सभी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज, यानी कि ये एन आयंस हैं जो कोशिका द्रव्य में पाए जा रहे हैं। तो जैसे कैट आयंस जब कोशिका से बाहर पंप किए जा रहे हैं तो एक नेगेटिव चार्ज कोशिका के अंदर इकट्ठा होता है इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की वजह से। और इस वजह से जो डिफरेंस आ रहा है आयंस में कि negatively charged ions are present in the cytoplasm whereas the positive ions or cations are pumped outside the cytoplasm, तो the cell has a potential difference across its membranes। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, it creates a potential difference या voltage across the membrane। नाउ इन केस ऑफ न्यूरॉन, हमने स्ट्रक्चर में न्यूरॉन की पढ़ा था कि न्यूरॉन की एक सेल बॉडी होती है जिसको हम सोमा कहते हैं, और कई सारे प्रवर्ध निकले हुए रहते हैं इस सेल बॉडी से जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, जो और आगे शाखित होते हैं। एक मुख्य शाखा जिसको एक्सॉन कहा जाता है वो टर्मिनल डेंड्राइट्स में एंड होती है। न्यूरॉन दो तरह के हो सकते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। यहाँ ये डायग्राम हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का देख रहे हैं कि जहाँ एक्सॉन के ऊपर कवर है एक माइलिन शीथ की या माइलिन आच्छद जिसको कहा जाता है, जो कि श्वान सेल यहाँ पर लेयर बना रहा है। श्वान सेल का न्यूक्लियस और उसकी लेयर्स इस एक्सॉन के ऊपर जमा रहती है। इन नोड्स के बीच माइलिन शीथ के बीच बीच में नोड्स होती हैं, खाली जगह होती हैं जिनको हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। और इस एक्सॉन के टर्मिनल डेंड्राइट्स होते हैं, साइनेप्सेस होते हैं, जिससे ये दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं में या न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पर सूचना का संचरण करता है। न्यूरॉन्स भी अन्य कोशिकाओं की तरह ज्यादा नेगेटिवली चार्ज होते हैं इनसाइड देन आउटसाइड, क्योंकि कैटायंस आर कंटिन्यूअसली फ्लोड आउट की उनको बाहर निकलते रहते हैं कैटायंस। तो नेगेटिवली चार्ज आयंस कोशिकाओं के अंदर जमा रहते हैं, और इस डिफरेंस की वजह से कि पॉजिटिव आयंस आउटसाइड एंड नेगेटिव आयंस इनसाइड, अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज जनरेटेड। और जो लगभग -70 मिलीवोल्ट्स का एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन तंत्रिका कोशिकाओं की जब हम बात करते हैं तो वहां पर डेवलप हो रहा होता है। तो दिस membrane potential is called the resting potential of the neuron, यानी -70 मिलीवोल्ट्स का जो पोटेंशियल है जब न्यूरॉन्स में नेगेटिव आयंस इनसाइड एंड पॉजिटिव आयंस आर आउटसाइड, तो 70 मिलीवोल्ट्स माइनस का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इट इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन। जब न्यूरॉन
एक्टिवली ट्रांसमिट नहीं कर रहा है कोई नर्व इम्पल्स को, यानी कि जब वो किसी उद्दीपन का या आवेग का संचरण नहीं कर रहा है, तो इट इज इन अ रेस्टिंग स्टेट, कि उस समय वो रेस्टिंग स्टेट में है एंड रेडी टू ट्रांसमिट अ नर्व इम्पल्स, और तैयार है कि यदि कोई भी उद्दीपन वहां पर आता है या आवेग आता है तो उसको ट्रांसमिट कर सके। तो ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेज, जब वो रेस्टिंग स्टेज में है, तब सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो मेंटेन करते हैं अ डिफरेंस इन चार्ज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, कि दो जो आयंस हैं सोडियम एंड पोटेशियम, ये मेंटेन करके रखते हैं चार्ज को अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन अ रेस्टिंग स्टेट। सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक मैकेनिज्म है, जहां सोडियम आयन कोशिका के बाहर भेजे जाते हैं और पोटेशियम आयंस कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। तो सोडियम आयंस मूव आउट whereas पोटेशियम आयंस मूव इन द न्यूरॉन्स। सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये दोनों आयंस को मूव करता है फ्रॉम एरियाज ऑफ लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ इन आयंस को मूव किया जाता है थ्रू दिस सोडियम पोटेशियम पंप। और जब हम ऐसा करते हैं कि एक नेगेटिव ग्रेडियंट की तरफ, कि लो से हाई की तरफ, हाई से लो इजीली फ्लो कर सकता है बट फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन अगर मूव करना है तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और इस केस में जो एनर्जी है इट इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी एंड कैरियर प्रोटीन्स जो कि सेल मेम्ब्रेन में है, वो इस कार्य को पूरा करने में हेल्प करते हैं, सोडियम आउट एंड पोटेशियम इन टू द नर्व सेल्स। ये रेस्टिंग पोटेंशियल में सेल मेम्ब्रेन में इस तरह से सोडियम पोटेशियम के जो चैनल्स हैं या पंप्स हैं वहां पर वो लगे हुए रहते हैं, और कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए कि यहाँ लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ इन आयंस को पंप किया जाना है। तो सोडियम पोटेशियम पंप इस रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करके रखता है, ताकि जब भी कोई उद्दीपन आए तो कोशिका तुरंत उस उद्दीपन के को आगे ट्रांसमिट करने में हेल्प हो सके। सेल मेम्ब्रेन में ये पंप्स हैं सोडियम पोटेशियम के, इंट्रासेल्यूलर स्पेस से ये पंप किया जा रहा है, सोडियम बाहर और पोटेशियम इनसाइड। पंप को खोलने के लिए जो चैनल्स हैं, तो उन चैनल्स को खोलने के लिए एटीपी की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। एटीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट अलग होता है, और उस बॉन्ड से उत्पन्न हुई ऊर्जा इस चैनल को खोलती है, जिससे कि सोडियम आयंस बाहर की तरफ जा सके और पोटेशियम आयंस इनसाइड आ सके। तो जो नेगेटिव चार्ज है कोशिका में वो बाहर की तरफ ज्यादा होगा as compared to the the negative charge is inside and positively charged outside. ATP is used to pump sodium out of the cell and potassium in the cell. दोनों ही आयंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए, और उसमें भी सोडियम प्रिंसिपल आयन है इन द फ्लूइड आउटसाइड ऑफ सेल्स एंड पोटेशियम इज द प्रिंसिपल आयन इन द फ्लूइड इनसाइड ऑफ सेल्स। क्योंकि सोडियम को बाहर पंप किया जा रहा है, पोटेशियम को अंदर लिया जा रहा है, तो इनसाइड जो आयंस हैं दैट इज पोटेशियम एंड आउटसाइड ऑफ द सेल इज आयन सोडियम। ये डिफरेंस जो कंसंट्रेशन में क्रिएट करते हैं एक इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विच इज नोन एज द रेस्टिंग पोटेंशियल, और इसको कंट्रोल करने के लिए टाइटली कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल इज क्रिटिकल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ये रेगुलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो रेगुलेट करे रेस्टिंग पोटेंशियल को, ताकि नर्व इम्पल्स जैसे ही रिसीव हो तो उसका ट्रांसमिशन त्वरित गति से हो सके। दोनों इंपॉर्टेंट आयंस पोटेशियम एंड सोडियम दोनों पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, तो ऐसा भी नहीं कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, एक्सचेंज हो रहा है, बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस। सोडियम आयंस जो हैं दे मूव
more slowly across the membrane than the potassium or chloride ions. सोडियम का मूवमेंट कंपैरेटिवली स्लो है पोटेशियम और क्लोराइड आयंस के कंपैरिजन में. सोडियम आयन is smaller than potassium ion, but it has a large coating of water molecules जो उसको बड़ा diameter दे देता है. तो because of that coating of water molecules, the movement is slow. So this makes the plasma membrane 25 times more permeable to potassium as compared to sodium. तो भले movement slow है, पोटेशियम यहाँ पर more permeable हो जाता है because of its कोटिंग जो सोडियम के ऊपर है पानी की वाटर मॉलिक्यूल की जो उसको बड़ा डायमीटर दे देते हैं. पोटेशियम आयंस लीक आउट हो जाते हैं फ्रॉम द पोटेशियम आयन पोर्स. तो सेल इज नेगेटिव इनसाइड पुलिंग पोटेशियम इन, बट देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इनसाइड पुलिंग पोटेशियम आउट. क्योंकि एक अनबैलेंस्ड सिचुएशन है कि ऑलरेडी हाई कंसंट्रेशन है और ऐसे में भी हम लोअर से हायर की तरफ यहाँ पर मूवमेंट देख रहे हैं, तो कुछ पोटेशियम आयंस लीक हो जाते हैं फ्रॉम द आयन पोर्स. सो पोटेशियम हैज टू बी एक्टिवली पम्प्ड इनवर्ड्स अ बिट. तो पोटेशियम को पंप करने के लिए एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट की विच यूटिलाइजेस द एटीपी इज नेसेसरी. तो जो रेस्टिंग पोटेंशियल है ऑफ द न्यूरॉन इट्स ऑलमोस्ट एट द इक्विलिब्रियम फॉर पोटेशियम आयंस. पोटेशियम आयंस लीक करते हैं और इसलिए उनको पंप करना जरूरी हो जाता है. सो नेसेसरी पंपिंग इज रिक्वायर्ड. सोडियम आयंस are however actively pumped out and kept out. तो सोडियम आयंस के साथ जैसे पोटेशियम का केस है उस तरह का नहीं है. सोडियम आयंस are actively pumped out and they are kept outside the cell. This is a diagram of the coupled sodium potassium pump. कि सोडियम और पोटेशियम का जो मूवमेंट हो रहा है कोशिका द्रव्य और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के बीच में किस तरह से ये पंप काम करता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जहां पर कि ये कपल्ड आयन पंप है. एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड यानी कोशिका द्रव्य के बाहर वाला माध्यम और ये साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य का माध्यम. पोटेशियम को बाहर से अंदर पंप किया जाता है और वहीं सोडियम को कोशिका द्रव्य से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरफ पंप किया जाता है. ये पंप रेगुलरली इन आयंस का एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है ताकि कोशिका जो तंत्रिका कोशिका है वो रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन कर सके और immediately or as soon as it receives a stimulus it charges itself and transmits the stimulus to other cells. ये हम एक एनिमेशन देख सकते हैं कि किस तरह से ये सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये पंप लगा हुआ है कि ये पंप क्लोज्ड है. जैसे ही एटीपी बाइंडिंग साइट पर यहाँ एटीपी आकर जुड़ता है ये एटीपी इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड द पंप ओपन्स अप और यहाँ से फिर सोडियम को बाहर और पोटेशियम को कोशिका के अंदर प्रवेश करने के लिए इस पोर का गेट या चैनल जो है वो ओपन हो जाता है. तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड साइटोप्लाज्म दोनों के दोनों यहाँ के जो पॉजिटिव आयंस या कैट आयंस हैं सोडियम एंड पोटेशियम दे आर रेगुलरली pumped in and out from lower to higher concentration और lower से higher concentration की तरफ जाने की वजह से यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम में लिया जाता है जहां कोशिका अपनी ऊर्जा व्यय करके इन आयंस को कोशिका के अंदर और बाहर एक्सचेंज करती है कि सोडियम को बाहर रिमूव करना है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और पोटेशियम को कोशिका के अंदर लेकर आना है. So this is all done to maintain the resting potential of the neuron. Resting potential is necessary for transmission of an impulse from one neuron to the other. So as we can see, जैसे ही यहाँ पर ये क्लोज हुआ एटीपी बाइंडिंग साइट ओपन हुई एनर्जी मिली इट opens up
ये open, and so it allows the passage of potassium ions inside and the sodium ions outside. तो ये exchange pump which pumps in potassium and pumps out the sodium to maintain the resting potential. Thank you.